नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और आज से शुरू हो रहा है 18+ से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन। कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश ने सितंबर से इस वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने की बात कही। 18+ लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर एमपी, छत्तीसगढ़ में आखिर व्यवस्थाएं क्या होंगी और आज से दोनों प्रदेशों में वैक्सीन शुरू होगी या नहीं, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ पैनल में मौजूद रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। देश में कोरोना के बेकाबू रफ्तार से मचे हाहाकार के बीच आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर वैक्सीनेशन से इनकार कर दिया है। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि लोग वैक्सीन सेंटर के बाहर लाइन न लगाएं, क्योंकि सीएम के मुताबिक दिल्ली में अभी वैक्सीन की कमी है। हालांकि दावा किया गया है कि 2 दिन बाद वैक्सीन का स्टॉक आने पर वैक्सीनेशन को तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच शुक्रवार को अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप और मैक्स हॉस्पिटल ने बताया वह 1 मई से 18 से 45 वर्ष के बीच के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन शुरू करेगा। मैक्स हेल्थ केयर दिल्ली एनसीआर में अपने चुनिंदा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन अभियान शुरू करेगा। एनसीआर में पंचशील पार्क, पटपड़गंज, शालीमार बाग, राजेंद्र पैलेस, नोएडा और वैशाली में मैक्स हेल्थ केयर सुविधाओं पर वैक्सीन उपलब्ध होगी। यूपी में भी वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन अभियान पूरे प्रदेश में अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। फिलहाल 7 जिले ही आज से वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। कोरोना की सबसे बुरी मार झेल रहे महाराष्ट्र की स्थिति काफी भयावह हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार लगातार वैक्सीन की कमी का रोना रो रही है। महाराष्ट्र में भी आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। उधर वैक्सीन स्टॉक की कमी के कारण मुंबई में वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया है। बीएमसी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। गुजरात की विजय रूपानी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 15 मई से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगी। फिलहाल आज से गुजरात के 10 जिलों से वैक्सीनेशन शुरू होगा, फिर बाद में इसे और जिलों में बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि उनकी सरकार आज से तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू नहीं करने जा रही। एमपी में अभी भी 45 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन की कमी के चलते राजस्थान सरकार पहले 11 जिलों में आज से वैक्सीनेशन शुरू करने जा रही है। इन जिलों में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली शामिल हैं। इनके अलावा वैक्सीन की कमी के चलते देश के और भी कई राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ 18 साल से ऊपर वालों का टीका आज से लगाने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसे राज्य जहां आज से वैक्सीनेशन शुरू नहीं किए जा सकेंगे, उनमें पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और उत्तराखंड शामिल हैं। गौर करने की बात है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों का ही तीसरे चरण में वैक्सीनेशन होगा। आज जिन लोगों का वैक्सीनेशन होना है उन्हें मोबाइल पर सूचना दे दी गई है। ऐसे में मोबाइल पर मैसेज मिलने वालों को ही वैक्सीन की डोज आज दी जाएगी। चलिए, तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है, लेकिन उन राज्यों का क्या
जिन राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। प्रदीप माहौर जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजीत भदौरिया जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कुछ ही देर में सुशांत शुक्ला जी भी जुड़ेंगे और विकास दुबे जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जानकारी मिल रही है इस वक्त हमारे साथ सुशांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं, वहां की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। प्रदीप माहौर जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से जोर शोर से आप लोगों ने कहा कि अब वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी चल रही है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने कई डोज का ऑर्डर दिया और उसके बाद हाथ खड़े कर दिए, तैयारियों का क्या, कहां कमी रह गई? करिश्मा हाथ खड़े नहीं करे हैं। पहले तो इस शब्दावली को हम थोड़ा सा देखें। क्या है कि वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे ऑल ओवर इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है और वहां पे करना एक बड़ा चैलेंज, और उसके लिए एक सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट होती है और ये सारी जो व्यवस्थाएं करने हैं उसमें कभी कभी छोटे छोटे हिकअप्स आते हैं 1 या 2 दिन के। तो वैक्सीनेशन के लिए हाथ खड़े नहीं करे हैं, सप्लाई पूरी सुचारू रूप से जारी है, सप्लाई स्टेट में आ जाएगी। 1 या 2 दिन का डिले जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन जो है किसी भी तरीके से आगे बाधित होगा। ठीक है, तो यानी कि हम ये माने कि 1 या 2 दिन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अबंडेंट सप्लाई अवेलेबल रहेगी वैक्सीन की। चलिए ठीक है, ये राहत भरी खबर आपने यहाँ पे बताई। अजीत भदौरिया जी, क्या कहेंगे आप? करिश्मा जी, बहुत भयानक हालात हैं, बद से बदतर हालात हैं, और उससे बुरी बात और असंवेदनशील बात यह है, सरकारें जो चाहे दिल्ली में बैठी हो या मध्य प्रदेश के भोपाल में बैठी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो गैर जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से हर मामले को समाधान निकालने की जगह उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए ही कार्य कर रही है। आप देखिए, 1 मई का वैक्सीनेशन की तारीख घोषित हुई, बहुत आडंबर किया गया, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार के द्वारा। ये 1 मई से वैक्सीनेशन चालू, 1 मई से वैक्सीनेशन चालू। जब आपको लौट आना नहीं था, कंपनियों ने आपको कह दिया था कि हम आपको 15 मई के आसपास वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जन सेवक, जिन्होंने 150 देशों में अपना डंका पुजवा दिया, 1100 करोड़ रुपए की वैक्सीन है पाकिस्तान, मोस्ट फेवरेट नेशन पाकिस्तान को फ्री में दान कर दी। ऐसे हमारे योग्य प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनों का आडंबर करके वो देश को खतरे में डाल दिया। आज जो सेकंड वेव है करिश्मा जी, उससे सिर्फ और सिर्फ भारत देश प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस देश में बैठी हुई सरकार ने कोई नीति रीति नहीं अपनाई, सिवाय अपने अहंकार और अपनी छवि चमकाने के अलावा इस देश और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कोई कार्य नहीं किया। पहली चीज। दूसरी चीज, आज आप जो वैक्सीन चल रहे हैं, कल से आज से दोबारा वैक्सीन का सेकेंड टर्म चालू हुआ है 45 प्लस के लिए। वहां देखिएगा, जब जिस शहरों में, जिन जिलों में 100 से ऊपर वैक्सीन के पॉइंट हुआ करते थे, वहां आज 8 या 9 जगह पे वैक्सीनेशन हो रहा है। प्रदीप माहौर जी, डोज ठीक है। अजीत जी, लौटूंगी आपके पास। 100 डोज बहुत मिलेंगे, समय है सर, तभी आप नाकामियों को गिना सकते हैं। प्रदीप माहौर जी, 50 डोज मिलेंगे। प्रदीप माहौर जी, जी, मेरा सवाल प्रदीप जी से है, इस वक्त हो क्या रहा है सर? ठीक है, 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होनी थी उसको डिले कर दिया गया, लेकिन कई जगहों से खबरें ऐसी आ रही है जो 45 साल के ऊपर के लोगों को जो सेकेंड डोज लगना था वो तक नहीं लग पा रहे हैं। कुछ मेरे परिचित भी है, ऐसी जानकारियां हैं। सुनिएगा, वो जब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो उनको ये कहा गया कि ऑर्डर आया है कि अभी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, तो दूसरा डोज आखिर उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा है? आप प्रक्रिया को जो 1 तारीख से शुरू होने वाली थी उसको आप डिले कर सकते हैं, लेकिन 45 साल के ऊपर वालों को सेकेंड डोज के लिए आखिर क्यों डिले कर रहे हैं? क्या वैक्सीन की शॉर्टेज है? सच बताइए सर। बिल्कुल करिश्मा जी, देखिए मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले हमारे जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं, उनसे चिल्ला के बुराई कर रहे थे, उनको मैं बता देना चाहूंगा कि भारत पूरे विश्व में ऐसा देश है जिसमें सबसे फास्ट वैक्सीनेशन हो रहा है। कम से कम इसकी तारीफ तो कर लेते। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे, जिस तरह से बोल रहे थे, कम से कम उनके पास इतना तो डेटा होना चाहिए कि भारत जो है पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन। इस प्रदेश की जनता देख रही है आपको, मौतों के अंबार लगे शमशान घाट पर मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ और जी झूठ मत बोलिए। काम कर रहा है, आज ही आंकड़े आए हैं किस नंबर पे देश है वैक्सीन लगवाने में।
क्या यार प्रदीप नंबर जी, बोलते प्रदीप जी को बोल रहा आपकी है बात डायवर्ट आपकी कर रहे बात हैं। कम से कम देख लो, जो लोग जा रहे हैं उनकी तरफ देख लो। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है अजीत जी, मैं ये लौटूंगी कहाँ से आपके आंकड़े पास। अरे ऑनलाइन आ जाइए, चलिए चलिए, छोटे से छोटा देश अमेरिका का देख लीजिए, ब्रिटेन का देख लीजिए, कर लीजिए। प्रदीप जी, आप मेरे झूठ मत सवाल बोलिए। का जवाब देश दीजिए। में विश्व में सबसे ज्यादा नहीं है मेरे सवाल भारत का जवाब का वैक्सीन दीजिए। लगाने का रेशो। करिश्मा जी, जब देश में वैक्सीन की कमी अजीत जी, है रुकिए ना, तो पाकिस्तान संयम को रखिए ना। क्यों भेजे फ्री में 1100 करोड़ अजीत जी, वैक्सीन? बहुत वक्त है, आपसे रिएक्शन लूंगी। रिक्वेस्ट है आपसे, उनकी बात पहले सुन लेते, बिल्कुल। फिर आपसे रिएक्शन लूंगी मैं जी। करिश्मा जी, रही बात हाथ जोड़ के कह जो रहा हूं, अभी करिश्मा इस जी, समय पे लोग इनिशियल मर रिकप्ट रहे आ रहे हैं, लोग मर रहे कुल हैं। मिला के जितनी भी यहाँ पे हमारी जो झूठ मत कंपनीज बोलो, हैं, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई टोटल मेरे, 1 करोड़ 20 लाख हाथ जोड़ वैक्सीन रहा पर हूँ। मंथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इनको जरा चुप कराइए, जिससे कम से कम बात तो ठीक है, सुनाई ठीक है, पड़ ठीक पाए, है, हमने क्योंकि आवाज जनता डाउन कर सुन रही दी, आप होगी, अपनी उनको बात समझ रखें। में नहीं आएगा। आप बिल्कुल। अपनी बात रखें जी। कुल मिला के भारत में अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हमारी, 1 करोड़ 20 लाख वैक्सीन, 60 लाख दोनों वैक्सीन पर मंथ, दोनों जो कंपनीज हैं मिला के 60 लाख वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं, यानी करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख मैन्युफैक्चर हो सकती हैं। तो पूरी जनता को एक साथ लग जाएगी, वैसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि जनता में जो सिलेक्टेड एरियाज हैं वहां से लगाते हुए हम पूरी जनता को कवर कर पाए। ठीक है, तो ठीक ये जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उसको भी देखते हुए साथ में हमको अपना जो दृढ़ संकल्प है कोरोना से लड़ने के लिए उसको भी साथ में लेते हुए ठीक है हर तरीके से प्रदीप जी, संभावना मैं से हर समझ प्रयास सकती हूँ, इतनी करने बड़ी चाहिए, पॉपुलेशन को जिससे कि- वैक्सीनेट करना निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए एक चुनौती है, वो भी इस कोरोना काल में। एक तरफ तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हेल्थ वर्कर्स का ध्यान रखना है, तमाम चुनौतियां हैं आपके पास, लेकिन समझने की कोशिश करें। एक तरफ तो आप सामने आके खुल के कहते हैं कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, लोगों में एक राहत की आस जागी, फिर इसके बाद सडनली ऐसी जानकारी मिल रही है कि वैक्सीनेशन नहीं लगाया जाएगा। कुछ तो बताइए, पोर्टल के जरिए कुछ तो जानकारी दीजिए कि अगर विलंब हुआ है तो 1 या 2 दिन के लिए हुआ है, ताकि लोगों अभी भी लोग रजिस्ट्रेशन करा सके, क्योंकि लोग अब रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब तो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल करिश्मा जी, आप पोर्टल में जाएंगे तो आपको डेट भी मिल जाएगी, उसके अंदर डेट के जी। साथ में शेड्यूल भी मिल जाएगा। ठीक है जो सर, मैं पोर्टल चेक का बड़ा करूंगी, transparent अगर सा ऐसी process बात है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं लौटूंगी ठीक आपके है। पास। और ये थोड़ा सा हिकअप है, डेट 1-2 नहीं दिन मिल का, रही। इसके बाद में आप देखेंगे सुचारू रूप से व्यवस्था चल जाएगी। डेट नहीं मिल रही करिश्मा जी। अजीत जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, मेरे को छत्तीसगढ़ के हालातों करिश्मा पर भी जी, नजर डालनी है। पोर्टल पे डेट नहीं मिल जी। रही, मैं निवेदन करूं। बोलिए। आदरणीय करिश्मा जी, पहली बात, पोर्टल पे डेट नहीं मिल रही, केवल रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन का नंबर हो रहा है, पोर्टल पे कोई डेट नहीं मिल रही। और दूसरी चीज, जब कंपनियों ने कह दिया कि 15 मई से पहले हम आपको वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो वस्तुस्थिति साफ रखो ना, 40 प्लस वालों को ही आप वैक्सीन उपलब्ध करा दो। कई लोग, जो आदरणीय करिश्मा जी आपने कहा, मैं आपकी बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं, मेरे भी कई परिचित लोग लौट के आ रहे हैं जिनको दूसरा डोज लगना था 2 दिन 4 दिन में, आज लगना था, उनका तारीख हो रही थी, उनको वापस करा जा रहा है कि हमारे ठीक पास है। आदेश आ गया है। ठीक हमें है अजीत जी, वही अभी सवाल नहीं लगाएंगे, 42 मैंने दिन उनसे बाद आना, पूछा, 45 दिन बाद वही आना, सवाल मैंने तो उनसे अगला पूछा। आदेश आ काफी जाता डोज है। आ तो भैया चुकी मेरा है, निवेदन बहुत जी, जल्दी सप्लाई हर जगह पे सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ इसी सर, का आपने विश्वास जो इस रखिए, मंच देखिए पे इसको। आश्वासन दिया है वो झूठ पूरा मत होगा बोलो, और जनता को राहत झूठ नहीं मिलेगी। बोलो। ठीक है अजीत जी, मेरे को एक ब्रेक के लिए रुकना है, मैं लौटूंगी आप सभी के पास, और उसके नहीं बाद हम होगा। छत्तीसगढ़ के भी हालातों पे नजर डालेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। चलिए, तो वैक्सीनेशन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या तैयारियां हैं। अब नजर छत्तीसगढ़ पर भी डाल देते हैं। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, विकास दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। जाहिर है जिसकी सरकार उससे ही पहला सवाल, विकास जी आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। एक तरफ तो स्वास्थ्य मंत्री आके कहते हैं कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कंपनियों से बातचीत की गई, एक कंपनी ने कहा कि जुलाई एंड तक वैक्सीन आएगी, दूसरी कंपनी जवाब नहीं दे रही है। एकाएक ये कैसे डिसीजन ले लिया कि आज से वैक्सीनेशन शुरू करते हैं, अचानक कैसे वैक्सीन आ गई? देखिए, जो वैक्सीन आने वाली थी उसका पहले विलंब से आने का मैसेज आया, लेकिन बाद में तत्काल प्रयास करके मुख्यमंत्री जी द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा उसे बुलवाया गया। इसलिए क्योंकि हमारे कांग्रेस के नेतागण इस बात से भली भांति परिचित हैं आज प्रदेश में, देश में क्या स्थिति है, जीवन अमूल्य है, जिसके चलकर यथासंभव प्रयास हर जगह, हर कंपनी में व्यक्तिगत तौर पर नजर रखकर एक कमांड करके हर कार्य को जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विकास जी सुनिए ना, तब आपकी सरकार कहाँ थी उसी का जब ये परिणाम वैक्सीन है लॉन्च कि हुई थी? समय से सुनिए, वैक्सीनेशन प्रारंभ। विकास जी सुनिए, ठीक है,
अब आपको वैक्सीन को लेकर इतना भरोसा हो गया है, लेकिन उस समय आपकी सरकार कहाँ थी जब वैक्सीन लॉन्च हुई थी? तब तो आप कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है, पीएम मोदी की वैक्सीन है, कहाँ से आई है ये वैक्सीन लगवाने से लोग मर जाते हैं। अब अचानक से विश्वास कहाँ से जता है? इतनी राजनीति करके अब आप लोगों को कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी की बात से हटकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब किसी वैक्सीन या दवाई को लॉन्च किया जाता है, उसका प्रमाण कि वह सफल है, इसके साइड इफेक्ट कैसे हैं, इसका प्रमाण मिले बगैर उसको लॉन्च कर देना एक गलत निर्णय था जिसका कि विरोध किया गया। अब चूंकि इसके परिणाम लगभग सार्थक नजर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो काम सही होगा कांग्रेस का साथ है और हमेशा साथ देगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपका भरोसा वैक्सीन के प्रति जागा है, तो उम्मीद करते हैं कि देश की जनता को भी आप लोग यहाँ पे जागरूक करेंगे। सुशांत शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? जी, बड़े देर आए दुरुस्त है साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जरूर है, लेकिन वो जनता द्वारा जनादेश के द्वारा प्राप्त की गई। केंद्र सरकार ने अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन की व्यवस्था दी थी, तो इनके हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब, अमरजीत भगत साहब, यहाँ तक कि कुछ आईएएस और आईपीएस नुमाइंदे भी इस वैक्सीनेशन के विरुद्ध अफवाह की व्यवस्था दे रहे थे। मैं आज उनका धन्यवाद करता हूं कि चलिए आपने स्वीकार तो किया कि यह कोविड वैक्सीन अब असरकारक है और जनता के लिए उपलब्ध है। कुछ विषय है जो आपके पास रखना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन में देरी इसलिए हो सकती है कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है और उत्पादन की क्षमता कम है। हमारे पूर्व के मध्य प्रदेश के साथी ने कहा कि ये पाकिस्तान को दे दिया, अफगानिस्तान को दे दिया। जिस कोरोना वैक्सीन का निर्माण भारत में हो रहा है वो प्रधानमंत्री को पता नहीं था और अनुबंधों के तहत हुआ है। बात सुन लीजिए भाई साहब, आपको मैंने पूरा सुना है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अनुबंधों के तहत हुआ है। उस अनुबंधों के तहत आपकी विदेश नीति के तहत आपको उनको उपलब्ध कराना यह आपकी आवश्यकता भी है आज की डेट में और जरूरत भी है। विषय की गंभीरता को समझिए। यह देश आज कोरोना की महामारी झेल रहा है, इसके लिए हम स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं चूक हुई है, लेकिन जनता को भी घर में रहकर सुरक्षित रहना होगा, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। राजनीतिक दलों की राजनीतिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक बयानबाजी से हट के मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि ये समय बहुत विकट है और इसको सुधारने की आवश्यकता है और सुधारेंगे आप और हम। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करता हूं, घर में रहें, सुरक्षित रहें और वैक्सीनेशन की व्यवस्था के साथ जुड़ें और समय आने पर अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। विकास जी कुछ कहना चाहते हैं? जी विकास जी। करिश्मा जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि मामले की गंभीरता को समझें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जब उनको ये पता था कि देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, यहाँ पे अगर कोरोना विकराल रूप लेता है, विराट रूप लेता है, तो उसका समाधान कैसे करेंगे? क्या उनको यही नहीं पता था कि उत्पादन की क्षमता में मांग अधिक होगी? ये नहीं पता था? मैं अपने साथी से ही पूछना चाहता हूं, जब आपको ये पता है तो प्रधानमंत्री जी क्या सो रहे थे जब विदेशों को उन्होंने वैक्सीन भेज दिया और यहां पे तैयारी शून्य है? इसका जवाब मैं उनसे मानना चाहता हूं। एक दूसरा, अगर कोरोना महामारी इतनी खतरनाक है तो हमारे प्रदेश के 9 सांसद कहां हैं अभी? क्या कर रहे हैं? केवल राजनीति, ऑफिस में बैठकर धरना, घर में बैठकर धरना। आप काम क्या कर रहे हैं? राज्य की स्थिति हमारे मात्र मुख्यमंत्री जी हैं जो प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर हर प्रकार की समस्या से अवगत करा रहे हैं, उसका समाधान मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उनके सांसद कहां हैं? प्रधानमंत्री जी बयानबाजी देना, काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जी जान देकर, लगातार कमांड करके हर स्थिति में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ में हो गया। उसका कारण क्या है? उसको खुद को पता लगाना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के साथ तो कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य, मध्य प्रदेश की अपेक्षा में फिर भी मामले इतनी तेजी से आगे बढ़े। अब यहाँ पर भी अगर आप राजनीति करेंगे, वैक्सीन को लेकर जो पहले राजनीति हुई, इसके बाद मामले ऐसे तेजी से बढ़े हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं करिश्मा जी। विकास जी सुनिए, तो जो छोटे छोटे जिले हैं वहां पे आखिर क्यों 1000 के ऊपर मामले आ रखे हैं? ठीक है, मैं कहती हूं कि तालियां दो हाथ से बजती है, जनता का भी इसमें सहयोग चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बावजूद भी आप इस चेन को क्यों नहीं तोड़ पा रहे? करिश्मा जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ अपने साथी मित्र का। जी, मैं देखिए, चैन लगभग टूटने की स्थिति में है। मामला जो है 50% से कम आ चुका है। आप देख रहे हैं रायपुर में 1200, दुर्ग में 1300,
पहले वहां पे आंकड़े 3000 के पार जा रहे थे। 279 मौतें हो रही हैं एक दिन में, इसको लेकर क्या कहेंगे? नियंत्रण में आ चुकी है। 279 मौतें हो रही हैं, मृत्यु दर आखिर क्यों बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मृत्यु दर आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से संक्रमण लोगों की संख्या में कमी आई है, उसी प्रकार मृत्यु दर में भी कमी आएगी। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करेंगे। कुछ कह रहे थे कि सुशांत जी, आप कुछ बात रखना चाहते थे? मेरे कांग्रेस के साथी मित्र ने प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ी आसानी से आरोप लगा दिया, लेकिन पलट के अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए कांग्रेसी मित्र को कि उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जवान शहीद हो रहे थे तो ये असम में चुनावी पर्यटन में व्यस्त, जब प्रदेश को आवश्यकता नेतृत्व की थी तो ये मैच करा के फ्री में पास बांट रहे थे, जब वैक्सीनेशन हो रहा था। सुशांत जी, जब देश को सबकी जरूरत थी उस समय पूरा देश बंगाल के चुनाव में बिजी था। सुनिएगा सुशांत जी, आरोप लगाने से पहले पूरे तथ्यों पर नजर डालिए। जब इस देश को सबकी जरूरत थी उस समय बंगाल में चुनाव हो रहे थे, दमोह में उपचुनाव हो रहे थे, बीच में कौन पिस रहा है? जनता। और आप लोग यहाँ पे भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा विषय उठाया कोरोना के संक्रमित मरीजों का और उससे हुई मौतों पर। बंगाल में चुनाव में कौन बिजी था ये बताएं? बंगाल के चुनाव में कौन बिजी था ये बताएं? आप कोरोना की भयावता की बात करते हैं। सरकार बिजी नहीं थी, केंद्र सरकार काम कर रही थी। अब आपके माध्यम से बात पूछना चाहता हूँ, 25 जनवरी को इनको 4 ऑक्सीजन प्लांट, 28 तारीख को इनको अकाउंट में पैसा आ चुका था। कहाँ है वो 4? भाई साहब, आरोप लगाने से पहले खुद अपने बारे में अध्ययन कर लीजिए। आपको मैंने पूरा सुना है, आप मुझे सुनिए, अगर क्षमता है तो सुनिए। चलिए, पुरानी चीजें मत लाइए, अभी फोकस होना चाहिए ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन को लेकर। करिश्मा जी को पहले सुन लीजिए। गलतियां दोनों ही दलों से हुई है। सुनिए मेरी बात। मैं भी इस चैनल के माध्यम से यही मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहती हूं कि गलतियां दोनों ही दल से हुई है, लेकिन अब उस पर गौर करने का समय नहीं है। अब गौर करने का समय है ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन को लेकर, जो कि वैक्सीनेशन को लेकर। जी प्रदीप माहौर जी, आपके पास मैं लौटूंगी। जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर आप कह रही हैं कि ठीक है, मध्य प्रदेश में 1 से 2 दिन का विलंब हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के तो हालात सभी जानते हैं कि किस तरीके से भयावह हो गए हैं। लेकिन मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लोगों की भी गलती है, स्टेट गवर्नमेंट को लेकर भी मैं यहाँ पे सवाल उठाऊंगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि दिल्ली भी यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है। क्यों आखिर एकाएक ये फैसला लिया जाता है कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन होगा? क्या प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी? और अब नतीजा ये हो रहा है कि उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। करिश्मा जी, देखिए क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग इसके ऊपर पूरी। अभी जैसे कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन होने से सबसे पहले तो हमारे पास डेटा आ जाता है कि कितना वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है और कितनी वैक्सीन की उपलब्धता करानी होगी। दूसरी चीज, उसका एक सप्लाई चेन नेटवर्क है, उसमें छोटा सा हिकअप जरूर आया है, लेकिन 1 या 2 दिन के हिकअप को हम ऐसा नहीं मान सकते कि पूरी ड्राइव एकदम फेल हो गई है और ये कोई बहुत बड़ा क्या है कि कोई संकट आ पड़ा है। आपको समझ खुद दिखाई पड़ जाएगा कि 1 या 2 दिन के अंदर जितने भी स्टेट्स है मैक्सिमम, वहां पे कुछ ना कुछ सप्लाई जारी हो जाएगी और जितनी भी हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा हमारे देश में उपयोग होगा। बार बार हमारे साथी एक बात को लेके आते हैं कि बाहर के देशों में वैक्सीन क्यों भेजी गई। मैं इस चीज से बिल्कुल पूरी तरीके से असहमत हूं, जिस तरीके से ये लोग बात रख रहे हैं। क्योंकि अगर हमको बाहर से भी कुछ सहायता चाहिए होती है तो हमको मिलती है ना, दूसरे देश भी हमको सहायता करते हैं। तो उस तरह से एक बायलैटरल ट्रेड है, बायलैटरल जो एक रिलेशनशिप होता है उसको कहीं ना कहीं निभाना पड़ता है। कांग्रेस गवर्नमेंट में पहले रह चुकी है और इतनी बेवकूफी भरी बात यहाँ पे चैनल पे बैठ के करना इनको शोभा नहीं देता है। अजीत भदौरिया जी क्या कहेंगे? पहले तो मैं माहौर जी अपने शब्दों को संयमित करें, ठीक है ना। मैं भी कुछ भी अपशब्द बोल सकता हूं, इसलिए आप सब लोग सुनते सुनिए। इसीलिए राजनेताओं की छवि बिगड़ रही है। आप अपने शब्दों को संयमित करिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए आप। अब आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको टोका क्या? अब आप मेरी बात सुनिए। पहली चीज करिश्मा जी की ये बात सत्य है कि पाकिस्तान को 1100 करोड़ के वैक्सीन नरेंद्र मोदी ने भेजे। नरेंद्र मोदी फेलुअर 3 महीने में 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया, नरेंद्र मोदी फेलुअर। रेमडेसिविर का निर्यात किया, नरेंद्र मोदी फेलुअर। केंद्र सरकार फेलुअर। बिल्कुल तरीके से आज 2 दिन तक वैक्सीनेशन पे ब्रेक लगा रहा कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा उसकी प्लानिंग की जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए कि 2 दिन का जो ब्रेक हुआ था उसमें सरकारों ने क्या किया, चाहे वो राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार है। जब 2 दिन की प्लानिंग नहीं कर पाए
आज अभी एक खबर आ रही है कि शिवराज सिंह जी 4 बजे वैक्सीनेशन को लेके मीटिंग करने वाले हैं। तो भैया शिवराज सिंह जी, आपने 2 दिन तक क्या किया था? भजन किए थे क्या? कि ताली बजाई थी कि किस मीडिया ग्रुप में कौन से विज्ञापन देना है, किस तरीके से इवेंट करना है, इसकी तैयारियां की थी? अरे हकीकत में जियो, हकीकत में आओ, मौतों के मंजर देखो जाके। अगर कोई गलत फहमी किसी सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को हो तो शमशान घाट के बगल से निकल लेना। जब देख के हकीकत आ जाएगी, झूठ बोलने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी। एक क्लियरेंस तो था छत्तीसगढ़ में, विकास जी, एक क्लियरेंस तो था छत्तीसगढ़ में कि पहले संशय बना हुआ था, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अब कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से कि जितनी भी वैक्सीन का अलॉटमेंट हुआ है जल्द से जल्द उन लोगों को वैक्सीन करवाई जाए। एक खबर अभी कुछ देर पहले सर ये निकल के आई कि कुछ अधिकारियों को तो पता ही नहीं है कि किन किन केंद्रों में वैक्सीनेशन होना है, तैयारियां वहां पे दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ एक जगह में हो सकता है कि चूक हुई हो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अधिकतर जगह पे वैक्सीन पहुंच चुके हैं और वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। गरीब लोगों को, अंत्योदय कार्ड जो धारी हैं, उनको सबसे पहले लगाया जा रहा है और सेकेंड डोज जिनका बचा हुआ है, फर्स्ट डोज जिनका बचा, उनको लगातार वैक्सीनेशन प्रारंभ है। इस बात की मैं एक तारीफ भी करना चाहूंगा, क्योंकि जो काम हुआ उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर संभव प्रयास करके प्रायोरिटी दी है लोगों की जान की रक्षा के लिए। बस समय की कमी है सर, सुशांत जी अपनी बात रख लें, मेरे पास समय की कमी है। जी बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश वर्तमान समय में नेतृत्व विहीन है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री से सिर्फ मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहा हो, उस प्रदेश का कोई माई बाप नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो ये जिम्मेदारी तो आप दोनों ही दल की बनती है, जिम्मेदारी आप दोनों ही दल की बनती है। मैं उम्मीद करूंगी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप चिंताएं लीजिए, जनता के बारे में सोचिए, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मैं कहता हूं। लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन को लेकर आखिर कितना तैयार है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपने जाना। हालांकि कोशिशें अब की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।